Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will talk about percent. Students, percent बेसिक क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं लफ्ज़ परसेंट को ही डिफ़ाइन कर लेता हूँ। जो शुरू के 3 लेटर हैं स्टूडेंट्स, PER, पर। तो पर का मतलब हम जानते हैं कि ईच या एवरी, तो हर एक के लिए यानी कि। और सेंट का मतलब होता है 100। तो सिंपली आप इसकी लफ्ज़ की मीनिंग आप लिख सकते हैं कि पर 100 जो वैल्यू हमारे पास होती है वो परसेंट कहलाती है। इसी तरह स्टूडेंट्स, अब अगर हम कोई फ्रैक्शन लेता हूँ मैं 3/100, तो मैंने लास्ट टाइम जब हम फ्रैक्शन को डिस्कस कर रहे थे तो मैंने उसमें कहा था कि जो डिनोमिनेटर में आपके पास वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पर 100 है हमारे पास, तो जो चीज़ उसमें नोमिनेटर में आती है यानी कि 100 में से 3, तो इसी तरह यहाँ पर अगर मैं इसको परसेंट में लिखूँगा तो मैं लिखूँगा 3%। और अगर आप कन्वर्ट करें, मिसाल के तौर पर मेरे पास अभी क्वेश्चन है 5%। अब इसको मैं अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहूँगा तो 5/100, परसेंट की सिंबल की जगह पर हम इसको 100 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, परसेंट। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर हम किसी भी नंबर का परसेंट निकालें, जो हमारे ताजिर होते हैं, चाहे जो छोटे दुकानदार हैं, जितने भी बिज़नेस से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो हर चीज़ का आप देखते हैं कि परसेंटेज के हिसाब से वो लोग अपने काम करते हैं। तो परसेंट तो बहुत ही ज़रूरी है, एक ऐसी चीज़ है जो कि मतलब लाजमी नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है। छोटा सा दुकानदार है, उसको भी परसेंट के हिसाब से उनको चीज़ें मिलती है, और परसेंट के हिसाब से डिस्काउंट करते हैं अपने कस्टमर के साथ। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास मैं कहूँ कि मैं 5% निकालता हूँ, 5% ऑफ 600, कि 600 का 5% कितना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ आप सेल कर रहे हो और आप कस्टमर के साथ 5% डिस्काउंट कर रहे हैं, तो 600 में से आप अगर 5% डिस्काउंट करते हैं तो वो क्या एग्जैक्ट अमाउंट होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट, जैसे मैंने कहा था कि 5% को हम फ्रैक्शन में किस तरह लिखेंगे, 5 और 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा ले, और 600। अब स्टूडेंट्स, ये जैसे हम फ्रैक्शन में पढ़ चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन और फ्रैक्शन में, तो 2 0 और 2 0 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास स्टूडेंट्स रह जाएगा 5 × 6, और 5 6 30। यानी कि अगर आप किसी के साथ 600 में से 5% डिस्काउंट करते हैं तो वो 5% 600 का बनेगा 30 रुपीज़। इसी तरह स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में अपेयर होते हैं तो वो अपनी परसेंटेज निकालते हैं जब टोटल मार्क्स, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके टोटल मार्क्स आपके हैं 800, और आपने जो ऑब्टेन मार्क्स वो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ 640 है। तो अब स्टूडेंट्स हमेशा ज़ाहिर सी बात है अपनी परसेंटेज निकालते हैं कि हमारी परसेंटेज क्या बनेगी। तो उसके लिए आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, कि जो आपने टोटल नंबर, जैसे हमने फ्रैक्शन में भी डिस्कस किया था, टोटल नंबर को हमेशा हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और जो आपने गेट किए वो है 640। तो अब हम परसेंट में इसको ला रहे हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया था, परसेंट के सिंबल को मैंने ख़त्म किया था, 100 से डिवाइड किया था। अब जब परसेंट में लाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब सिंपली इसको आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ भी वही रूल्स अप्लाई करेंगे मल्टीप्लिकेशन और फ्रैक्शन वाला, कि आपने 2 0 और 2 0 यहाँ से कैंसिल आउट कर लिए, और ये भी आपके पास क्या रह जाएगा, 640, और 8 8 1 8 8 8 64 और 0। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि आपने 80% मार्क्स गेट किए। अगर आपके टोटल मार्क्स 800 थे और आपने 640 मार्क्स गेट किए थे, तो आपकी टोटल परसेंटेज क्या बनेगी, 80। तो स्टूडेंट्स, आज जस्ट मैंने परसेंट के हवाले से समझाना था। इंशाल्लाह अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।